परिवर्तन की चाह रखने वाले सभी भाइयों को प्रणाम। प्यारे साथी, जिंदगी एक सीधी सपाट सड़क का नाम नहीं है। ये कहीं कड़क है तो कहीं टूटी फूटी है। इसमें कहीं घुमाव और चढ़ाई है तो कहीं ढलान भी। लेकिन हमें तो सफ़र तय करना है और रास्ता यही है, इसलिए चलना तो पड़ेगा। रोकर चलो चाहे हंसकर। अब आप क्या चुनते हैं यह आपको तय करना है। हमारे जीवन में आने वाले दुख किसी विपदा से कम नहीं होते। ऐसे में थोड़ा रोना धोना एक स्वाभाविक सी बात है, लेकिन इन समस्याओं को समाधान बनाने के लिए हमारा डटे रहना बहुत जरूरी है। एक बार की बात है, एक गांव के एक व्यक्ति की बचपन से यही चाह थी कि वह अपने गांव के लिए कुछ अच्छा करेगा। एक दिन जब गांव में बाढ़ आई तो उसने पाया कि सभी लोग मुश्किल में हैं, उन्हें मदद की ज़रूरत है। हालांकि वह उन्हें छोड़कर जा सकता था, लेकिन उसने पाया कि यही आपदा का समय उसके लिए एक अवसर है जिसके द्वारा वह अपने गांव वालों की सहायता कर सकता है। उसने तत्काल काम करने का निर्णय लिया और कुछ लोगों को संगठित किया, जमीनी समस्याओं का हल किया, साथ ही लोगों को जल संरक्षण और प्राकृतिक आपदा प्रबंधन की जागरूकता दी, जिससे जान माल की कम से कम हानि हो। इसके फलस्वरूप उस गांव ने आपदा को अवसर में बदल दिया। ठीक इसी तरह दशरथ मांझी द माउंटेन मैन को सभी जानते हैं। उनकी पत्नी का मर जाना उनके लिए किसी आपदा से कम नहीं था, लेकिन उन्होंने उस चुनौती से लड़ना ही अपने जीवन का लक्ष्य बना लिया और लगभग 22 वर्षों में हथौड़े और छेनी से पहाड़ के मध्य से रास्ता बना दिया ताकि अन्य कोई जान फिर से ना जा सके। यह कहानियाँ हमें यही सिखाती हैं कि कठिनाइयों को अवसर में बदलने का रास्ता हमारे हाथ में ही होता है और सकारात्मक कदम उठाने से हम अपने और अपने समूह के लिए बेहतर कल की ओर बढ़ सकते हैं। आपदा को अवसर में बदलना इतना सरल नहीं है, लेकिन नामुमकिन भी नहीं है। यहाँ कुछ तरीके दिए जा रहे हैं जिनसे हम सक्षम हो सकते हैं। नंबर 1, सकारात्मक सोच। यह हमें हर मुश्किल समय से लड़ने में साथ देती है। नंबर 2, समाधान की खोज। यदि आप किंतु परंतु अगर मगर लेकिन और काश जैसे शब्दों से थोड़ी दूरी रखते हैं तो आप सॉल्यूशन की तलाश में जाएंगे। नंबर 3, सहायता मांगें और प्रदान करें। अपनी मुश्किल को साझा करना और दूसरों की सहायता करना भी अवसर बन सकता है, क्योंकि समाज में कुछ लोग ऐसे जरूर होते हैं जो आपकी सहायता करना चाहते हैं। एक्सेप्टेंस लाएं। जीवन में जो भी चूक हुई, गलती हुई या मन वांछित परिणाम नहीं मिल पाया तो उसकी शिकायत करने के बजाय खुद की कमी और उस स्थिति को स्वीकार करें ताकि वहाँ फिर सुधार पर जल्दी काम शुरू हो। नंबर 5, नई दिशा में देखें। कई बार दिशा भटकना भी एक नई दिशा को पाना होता है। संभव है यह दिशा हमारी दशा बदलने में और सक्षम हो, अतः आशा का दूसरा विकल्प नहीं है। यह ध्यान देने योग्य है कि हर परिस्थिति अद्वितीय होती है और इसे एक अवसर में बदलने का उपाय स्वीकार करना हमारे व्यक्तिगत और पेशेवर विकास के लिए बहुत जरूरी है। यही है कि हमें हमारे जीवन की मुश्किल परिस्थितियों में भी धीरज और विश्वास रखते हुए आगे बढ़ना है और अपने चैलेंजेस को अपॉर्चुनिटी में बदलना है, क्योंकि यह हमारे ही हाथ में है। जीवन में हमें कभी कभी लग सकता है कि सब कुछ बिखरता जा रहा है या फिर हमारे हाथ से सब कुछ फिसल रहा है, लेकिन कोई शक्ति है जो पुनः सब समेट देती है। हम कभी अकेले नहीं हैं, क्योंकि जिनके उद्देश्य महान होते हैं, ब्रह्मांड की अद्भुत शक्तियाँ हमेशा उनके साथ चलती है। जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं, क्या आपने 5 सप्ताह पूरे कर लिए या नहीं, कमेंट में ज़रूर बताएं। गर्मी के समय में दिन बहुत बड़ा होता है। दिन करीब करीब 7 या 7:15 तक छुपता है, जिससे 10 कब बज जाते हैं उसका ध्यान ही नहीं रहता। इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखें, सोने का समय निर्धारित जरूर करें। ब्रह्म मुहूर्त में उठना ब्रह्मचारी का नित्य क्रम होता है और यह समय
हर परिस्थिति के लिए अनुकूल ही है, चाहे सांसारिक लक्ष्य हो या आध्यात्मिक लक्ष्य। यह समय आपके लिए शुभ ही रहने वाला है। गुनगुना पानी पीना बहुत जरूरी है, जिससे हमारा पेट साफ हो जाता है और हम अच्छे से सोच आदि कर्म कर पाते हैं। जब सोच कर्म ठीक से करोगे तो दिन के सभी कर्म अच्छे से कर पाएंगे। फिर दंत मंजन करना है। उसके बाद ईश्वर से प्रार्थना करें, हे सर्वधार सर्वांतयामी परमेश्वर, आप अनंत काल से अपने उपकारों की वर्षा किए जाते हो। प्राणी मात्र की संपूर्ण कामनाओं को आप ही प्रति क्षण पूर्ण करते हो। हमारे लिए जो कुछ शुभ और हितकर है उसे आप बिना मांगे स्वयं हमारी झोली में डालते जाते हो। आपके आंचल में अविचल शांति तथा आनंद का वास है। आपकी चरण सरोज की शीतल छाया में परम तृप्ति है, शाश्वत सुख की उपलब्धि है तथा सब अभिलाषित पदार्थों की प्राप्ति है। हे जगत पिता परमेश्वर, हम में सच्ची श्रद्धा तथा विश्वास हो। हम आपकी अमृतमयी गोद में बैठने के अधिकारी बने। अंतकरण को मलिन बनाने वाली स्वार्थ तथा संकीर्णता की सब शुद्ध भावनाओं से हम ऊंचे उठे। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष इत्यादि कुटिल भावनाओं तथा सब मलिन वासनाओं को हम दूर करें। अपने हृदय की आसुरी प्रवृत्तियों के साथ युद्ध में विजय पाने के लिए हे प्रभु, हम आपको ही पुकारते हैं और आपका ही आंचल पकड़ते हैं। हे परम पावन प्रभु, हम में सात्विक प्रवृत्तियां जागृत हो। क्षमा, सरलता, स्थिरता, निर्भयता, अहंकार, शून्यता इत्यादि शुभ भावनाएं हमारी संपत्ति हो। हमारा शरीर स्वस्थ तथा परिपुष्ट हो, मन सूक्ष्म तथा उन्नत हो, आत्मा पवित्र तथा सुंदर हो। आपके स्पर्श से हमारी सारी शक्तियां विकसित हो। हृदय दया तथा सहानुभूति से भरा हो। हमारी वाणी में मिठास हो तथा दृष्टि में प्यार हो। विद्या और ज्ञान से परिपूर्ण हो। हमारा व्यक्तित्व महान तथा विशाल हो। हे प्रभु, अपने आशीर्वादों की वर्षा करो। दिनाति दिनों के मध्य में विचरने वाले आपके चरणा बिंदु में हमारा जीवन अर्पित हो। इसे अपनी सेवा में लेकर हमें कृतार्थ करें। ओम शांति शांति शांति। इसके बाद आप ध्यान करें जितना आप करने में सक्षम हो। अफर्मेशन प्रैक्टिस इस समय करने से काफ़ी लाभ मिलता है। योग, प्राणायाम, व्यायाम आप क्षमता अनुसार करें। जब आप रात में सोने जाएं तो डायरी जरूर भर लें ताकि दिन के सभी कार्य आसानी से कर पाएं। और 7 दिन लगातार आपको पुस्तक पढ़नी है, इसलिए हम टेलीग्राम पर छोटी छोटी पुस्तकें आपको देंगे जो 1 या 2 घंटे में ही आप पढ़ सकते हो। इस बार एक तरीका आपको बताऊं जिससे आप कोई भी आदत बदल सकते हैं। हम जब किसी आदत को छोड़ने का प्रयास करते हैं तो शुरुआत में मन काफ़ी विचलित कर देता है और हम उस चीज़ का चिंतन शुरू कर देते हैं जिसे हम छोड़ना चाहते हैं। इससे चिंतन बहुत ही विकराल हो जाता है और हम बार बार उस कृत्य को करते हैं। अब आपको करना क्या है, जैसे किसी को रील्स देखने की आदत है और वह इसे छोड़ना चाहता है तो सबसे पहले उसे छोटे छोटे संयम लेने चाहिए कि दिन भर में कुछ समय के लिए इंस्टाग्राम ना चलाने की आदत बनाएं। शुरुआत में यह अभ्यास आपको जबरदस्ती और तीव्र गति से करना होगा, तभी आप इसको छोड़ सकते हैं। कोई भी प्रश्न अगर आपको पूछना हो तो कमेंट जरूर करना। परिवर्तन अब दूर नहीं।